Assalamu alaikum. In this lecture, we will prove that uniform limit of sequence of function preserve continuity. Means कि अगर sequence of functions में हर function continuous हो और उसकी limit uniform limit हो तो वो भी continuous होती है। और दूसरा हम प्रूव करेंगे कि uniform limit of a sequence of function preserve integrability. मीन्स कि अगर sequence of functions में हर फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल हो तो फिर उसकी यूनिफॉर्म लिमिट भी इंटीग्रेबल होती है। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं कुछ डेफिनेशंस को। इफ वी हैव गिवन अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन देन इट इज सेड टू बी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन एन इंटरवल ए बी एंड टू अ फंक्शन एफ। अगर हमारे पास हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए और हर पॉइंट एक्स जो कि इंटरवल ए बी में से हो उसके लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन जो कि एप्सिलॉन पर तो डिपेंड करता हो लेकिन एक्स पर डिपेंड ना करता हो। इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर इफ़ वी हैव एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 तो उस 1/2 के लिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करते हैं और वो फॉर एग्जांपल 100 है तो ये 100 जो है तमाम एक्स के लिए ये सिचुएशन वैलिड होगी कि इस लिहाज से कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है मींस डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड जो है डेट इज लेस देन एप्सिलॉन आफ्टर ऑल दोज टर्म विच आर ग्रेटर देन दिस कैपिटल एन। और ये हमने इसी वजह से आगे इन्फोर्स करने के लिए दोबारा से लिखा है कि तमाम एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए ये कंडीशन होल्ड करे। और जो हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट होती है उसमें यही डिफरेंस होता है कि उसमें ये हो सकता है कि अगर एक हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू है तो और एक एक्स की वैल्यू है तो उसके लिए एन डिफरेंट है, फिर दूसरे एक्स के लिए ये कैपिटल एन डिफरेंट है, ये चेंज होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन कंटिन्यूटी की है। कंटिन्यूटी जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं सबसे पहले तो हम उसको पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। जैसे जो सिंपल डेफिनेशन है अगर फंक्शन एफ है ऑन इंटरवल आई टू आर तो वो आई के पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर कंटिन्यूस कहलाता है। इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that the difference between f of x minus f of x naught mod ये लेस देन एप्सिलॉन हो वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट या मॉड इज लेस देन डेल्टा हो। और ग्रेटर देन जीरो हमने इस वजह से इन्फोर्स किया है कि एक्स जो है वो एक्स नॉट के इक्वल नहीं हो सकता। और अगर फंक्शन एफ जो है आई के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो तो फिर हम कहते हैं कि एफ इज अ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल आई। थ्योरम वन हमारे पास है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कंटिन्यूटी के हवाले से। इफ वी हैव गिवन अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन डिफाइन ऑन इंटरवल आई और एक्स नॉट इंटरवल आई में से एक पॉइंट हो और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता हो किसी फंक्शन एफ को ऑन दिस इंटरवल आई। और इसके अलावा जो गिवन कंडीशन है वो कि एफ एन जो है मींस ईच फंक्शन एफ वन एफ टू एफ थ्री अप टू सो ऑन ये कंटिन्यूस हो एट एक्स नॉट तो फिर जो उसकी यूनिफॉर्म लिमिट है एफ वो भी कंटिन्यूस होगी एक्स नॉट के ऊपर। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें गिवन है। अब देखें जो चीज़ें हमें गिवन है वो दो चीज़ें हैं। एक तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और दूसरा ये है कि हर जो सीक्वेंस है एफ एन वो कंटिन्यूस है एक्स नॉट। और हमने जो प्रूव करना है वो जो लिमिट है एफ जैसे ये लिमिट एफ है इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है एट पॉइंट एक्स नॉट। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन यहाँ यूज़ करते हैं तो उसके लिहाज से जो एक्सप्रेशन बनती है हमारे पास वो ये एक्सप्रेशन टू में हमने लिख दी। और इसमें हमने जो पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बाय थ्री कंसिडर कर लिया क्योंकि अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा तो एप्सिलॉन बाय थ्री भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं कि अगर हर एफ एन जो है वो कंटिन्यूस है एट पॉइंट एक्स नॉट तो फिर जाहिर सी बात है कि एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट एफ एन माइनस एफ एन एक्स नॉट जो है इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा जब एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा होगा। और नो डाउट ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एन जो है वो वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा, अप टू सो ऑन इसी तरीके से तमाम बारी बारी नंबर आते जाएंगे। यानी ये थर्ड एक्सप्रेशन जो है डेट इज़ वैलिड फॉर एवरी एन। अब एफ क्योंकि यूनिफॉर्म लिमिट है हमारे पास तो हम
ये प्रूव करेंगे कि f जो है वो कंटिन्यूस है एट x नॉट, मीन्स बाय डेफिनेशन ही हम इसको प्रूव करेंगे। यानी हमने प्रूव करना होगा कि यहाँ पर अगर मैं सेपरेटली लिख दूँ शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट f ऑफ x, ये फंक्शन है, माइनस f ऑफ x नॉट लेस देन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन वेन एवर वी हैव 0 इज लेस देन x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये हमने प्रूव करना है। तो एप्सिलॉन ऑलरेडी हमें गिवन है और हम इसके अलावा x को इंटरवल आई से इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, और इस जो डिफरेंस है f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट मॉड, इसको लेकर चलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए लेस देन एप्सिलॉन हमें ये कंडीशन चाहिए। इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ एन ऑफ एक्स और फिर एफ एन ऑफ एक्स नॉट को, और इसके बाद हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। तो एक ये एक्सप्रेशन आ जाती है, दूसरी एक्सप्रेशन, और ये तीन एक्सप्रेशन सेपरेट बन जाती है। अब देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, या एफ क्योंकि यूनिफॉर्म लिमिट है एफ ऑफ एन की, तो उस लिहाज से लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 होगा फॉर ऑल दिस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। और नेक्स्ट हम जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ करते हैं जो हमारे पास एक्सप्रेशन 3 में है, कि इनका जो डिफरेंस है डेट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। इसके बाद यहाँ पर फिर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन 2 है हमारे पास वो जैसे ये प्रिसाइसली तकरीबन उसी के बराबर लिखी हुई है हमारे पास कि एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, तो आई के हर पॉइंट के लिए ये वैलिड है, तो एक्स नॉट के लिए भी वैलिड होगी, लिहाजा एट पॉइंट एक्स नॉट भी वो एक्सप्रेशन वैलिड होगी, तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 आ जाता है, मीन्स दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। और यही रीज़न थी कि डेफिनेशंस में हमने जब हम एप्सिलॉन को यूज़ किया था, तो अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर था हमने एप्सिलॉन बाय 3 इस वजह से लिया था कि यहाँ पर आकर हम इसको एप्सिलॉन बना सकें। अगर आप वहाँ पर एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 फॉर एग्जांपल तीनों के लिए डिफरेंट यूज़ कर ले तब भी ठीक है, तब ये हमारे पास फिर ज़ाहिर बात है तीन पॉजिटिव नंबर का सम भी फिर कोई एक और पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। यानी आप देखेंगे प्रूव हो जाता है, ये वाली जो एक्सप्रेशन थी ये प्रूव हो जाती है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। यानी इसका मॉड जो है एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड इज लेस देन डेल्टा, और इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। आगे इससे रिलेटेड क्रॉलरी है कि अगर एफ एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो जो कि डिफाइन हो इंटरवल आई पे, और सीक्वेंस एफ ऑफ एन जो वो कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली टू सम फंक्शन एफ ऑन आई, और अगर हर फंक्शन एफ एन कंटिन्यूस है ऑन इंटरवल आई, तो फिर फंक्शन एफ बी कंटिन्यूस होता है ऑन इंटरवल आई। देखें फंक्शन कब कंटिन्यूस कहलाता है कि वो इंटरवल आई के ऊपर जो है कंटिन्यूस है, कि अगर आई के हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस हो। प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि एक्स नॉट हमारे पास कोई एक आई का नो डाउट ऐसा हमने फिक्स पॉइंट लिया था, लेकिन था तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ना। तो अगर हर एक्स एक्स नॉट आई के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, तो यही प्रीवियस मेथड जो है उसी से हमारे पास आ जाता है कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है फॉर एवरी एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई, जिससे ये साबित हो जाता है कि एफ हमारे पास जो है वो डेट इज़ कंटिन्यूस फॉर ईच एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई, और इस लिहाज से फिर हम लिख सकते हैं कि एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन आई। थ्योरम 2 में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन के ताल्लुक के बारे में। अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन गिवन हो हमें और ये इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन हो, और एफ एन अप्रोच करता हो एफ को यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, एंड ईच एफ ऑफ एन अगर कंटिन्यूस हो ऑन इंटरवल ए बी, तो फिर एक्सप्रेशन 4 वैलिड होती है। एक्सप्रेशन 4 से मुराद है कि अगर एफ एन अप्रोच करता है एफ को और ये यूनिफॉर्मली अप्रोच करता है, तो अगर हम इंटीग्रल कंसीडर कर लें फ्रॉम ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स, तो ये अप्रोच करेगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसी चीज़ को जो है, और
नो डाउट ये एफ एन जब अप्रोच करेगा एफ को यूनिफॉर्मली मीन्स वी आर टेकिंग, जब हम लिखते हैं तो उसमें हम कहते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इसी वजह से इस जो एक्सप्रेशन है जब इसको इस अंदाज में लिखते हैं तो हम इधर लिमिट की एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे सर, और इसके अलावा सबसे पहली जो बात है वो तो इस फैक्ट को देखने की है कि अगर हर एफ ऑफ एन जो है वो कंटिन्यूस है और एफ एन अप्रोच करता है एफ को यूनिफॉर्मली ऑन ए बी, तो जैसा कि हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म लिमिट है एफ वो भी कंटिन्यूस होगा ऑन इंटरवल ए बी। और अगर ये कंटिन्यूस होगा ऑन इंटरवल ए बी तो फिर इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता है। हर जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं किसी सेट के ऊपर तो वो उसी सेट के ऊपर फिर इंटीग्रेबल भी होते हैं। इस लिहाजा अगर f हमारे पास कंटिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी तो उसका इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा। नहीं, सबसे पहली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम ये देख लेते हैं कि इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। अब हमने प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन 4b वैलिड है। इसको प्रूव करने के लिए हम लिमिट की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो लिमिट की डेफिनेशन से मुराद है कि अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन एक्स के बराबर हो, तो इससे मुराद होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर n such that xn minus x mod is less than epsilon for all n is greater than कैपिटल N। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एन की वैल्यू मीन्स ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है और x की वैल्यू जो है ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। यानी हम प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंस का मॉड जो है डेट इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस n इज़ ग्रेटर देन कैपिटल N। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं फिर कि ये एक्सप्रेशन इक्वल है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एन माइनस एफ के, और इसके बाद हम ये इंटीग्रल का रिजल्ट यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास मॉड हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये मॉड हो तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है ए टू बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। तो लिहाजा उससे ये सेकंड एक्सप्रेशन आ जाती है। अब उसके बाद हम ये थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा फंक्शन की हर वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल होती है। मींस अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये मैक्सिमम वैल्यू को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बल्कि यहाँ पर अगर हमने एक्स वेरिएबल यूज़ किया तो हम यहाँ पर टी वेरिएबल लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये टी जो है वो सिर्फ इसकी रिस्पेक्ट से है, और ये एक्सप्रेशन जो है वैलिड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जो भी डोमेन होगी फंक्शन की हमारे पास। तो इस लिहाज से हमने यहाँ पर ये एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो है उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, और नो डाउट ये एक्स जो है वो तो एज इट इज़ रह जाता है हमारे पास। मीन्स जैसे अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन वैलिड हो और हम इसके दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू ए टू बी मैक्सिमम ऑफ, और ये टी बिलोंग्स टू ए बी एफ ऑफ टी और डी एक्स। दूसरे लफ्ज़ों में ये तो कोई जब मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर कंसीडर कर लेंगे ये तो कोई फिक्स नंबर होगा हमारे पास कैपिटल एम, जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। इसी लिहाज से यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। तो इस वजह से इसका जो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, यानी ये कांस्टेंट नंबर होगा, तो फिर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी अब हमने सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है कि ए टू बी डी एक्स किसके इक्वल होता है, और जैसा कि जानते हैं अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है मॉड ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, और यूँ ये आ जाता है बी माइनस ए के इक्वल।
यानी अल्टीमेटली जिस रिजल्ट पर पहुंचते हैं ये एक्सप्रेशन 5 में है हमारे पास कि ये लेफ्ट साइड है और ये लेस देन इक्वल है दिस एक्सप्रेशन से। अब हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को। एफ एन कन्वर्ज करता है एफ को यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल ए बी। तो इस वजह से फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। और एप्सिलॉन की जगह पर क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, हमने ये कंसीडर किया है। और इसको फर्दर आगे हम लिख सकते हैं कि अगर प्रीवियस एक्सप्रेशन जो है वो हर एक्स के लिए ट्रू थी तो पर्टिकुलरली अपनी मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी। आप देखें जैसे g ऑफ x हमारे पास दिस इज लेस देन और इक्वल टू सम नंबर, लेट उसको हम यही लिख लेते हैं एप्सिलॉन ओवर b माइनस ए, और ये हर x के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल ये इंटरवल i में से है, तो अगर इंटरवल i के ऊपर g अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो उसके लिए भी यही ट्रू होगी। अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू m है तो वो भी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर b माइनस ए होगी। फिर यहाँ पर x तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जब हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे जिसको हम इस एक्सप्रेशन से लिख लेते हैं वो भी लेस होगी एप्सिलॉन ओवर b माइनस ए फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन कैपिटल N। अब इस वैल्यू को हम एक्सप्रेशन 5 में यूज़ करते हैं जब n हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। तो क्या रिजल्ट आ जाता है कि दिस एक्सप्रेशन इज़ लेस देन इक्वल टू b माइनस ए इंटू एप्सिलॉन ओवर b माइनस ए। क्योंकि आप देखें एक्सप्रेशन 5 जो है उसमें हम ये एक्सप्रेशन 5 है, इसमें ये b माइनस ए है और इसकी जगह पर हम पुट कर रहे हैं जो कि एप्सिलॉन ओवर b माइनस ए है। तो इस तरीके से जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है ये एप्सिलॉन के इक्वल आ जाता है। तो जैसा कि पहले जिक्र किया था कि ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हमारे पास जो है आ जाएगा कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a टू b f n x dx दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a टू b। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।